जरा सोचिए, रात का ठीक 1 बज रहा है। एक टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का बॉयज हॉस्टल और चारों तरफ एक अजीब सा डरा देने वाला सन्नाटा पसरा है। पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं है, बस एक ही कमरे के दरवाजे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। रूम 107। अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रवि बैठा है। 4th ईयर का स्टूडेंट है। अगले ही दिन प्लेसमेंट इंटरव्यू है, तो आप समझ ही सकते हैं कि स्ट्रेस का लेवल क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई आम एग्जाम वाली रात नहीं है। ये तो एक बेहद खौफनाक दास्तान की बस शुरुआत है। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए, कॉलेज के उस सुनसान कॉरिडोर में एक पुरानी ट्यूबलाइट बस झिलमिला रही है। एक ऐसी अजीब सी शांति है जो किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होती है ना? रवि पहले ही काफी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो वो अपनी किताबों में सिर गड़ाए बैठा है, एक अच्छी जॉब की उम्मीद में। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर का सन्नाटा कुछ और ही हिंट दे रहा है। सेक्शन 1, कॉरिडोर में दहशत। अब यहां से गेम पूरी तरह बदल जाता है। अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। रवि जैसे ही धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है, जो नज़ारा उसके सामने है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जमीन पर पानी नहीं फैला है, बल्कि गाढ़े गहरे लाल खून की एक पतली सी लकीर बनी हुई है। और ये लकीर रवि के कमरे के ठीक बाहर से होते हुए सीधे हॉस्टल के कॉमन बाथरूम की तरफ जा रही है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसी बाथरूम के अंदर से किसी के बहुत जोर से चीखने की भयानक आवाजें पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती हैं। जब रवि हिम्मत करके उस बाथरूम तक पहुंचता है, तो उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वहां उसका अपना दोस्त विराट है। हाँ, वही विराट जो कॉलेज का सबसे मिलनसार और स्टार क्रिकेटर है। लेकिन अब उसका चेहरा खून से लथपथ है। वो पूरी तरह से एक खून का प्यासा मॉन्स्टर बन चुका है और फर्स्ट ईयर के एक बेचारे स्टूडेंट अमित को बुरी तरह से अपने दांतों से नोच रहा है। लिटरली ये सीन देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सेक्शन 2, एक जानलेवा प्री प्लेसमेंट पार्टी। रवि वहां से अपनी जान बचाकर वापस अपने कमरे में भागता है और अंदर से लॉक लगा लेता है। कांपते हुए हाथों से वो अपना फोन उठाता है। स्क्रीन ऑन होते ही हॉस्टल ग्रुप चैट पर सीधे 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस। हर कोई पैनिक कर रहा है। उन मैसेजेस को पढ़कर एक खौफनाक सच सामने आता है। कॉलेज में जो प्री प्लेसमेंट पार्टी चल रही थी ना, उसमें कॉलेज के टॉपर्स ने गलती से कोई अजीब सा रहस्यमय सीरम पी लिया है। और अब वो सब इन्फेक्ट होकर हॉस्टल के बाकी लड़कों पर पागलों की तरह हमला कर रहे हैं। और तभी बत्ती गुल। हॉस्टल की पूरी बिजली कट जाती है। नेटवर्क भी गायब। अब कमरे में सिर्फ रवि के लैपटॉप की वो नीली सी डरावनी रोशनी बची है। और उसी रोशनी में दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आती है। फिर एक दस्तक होती है। ठक। रवि घबराकर पूछता है, कौन है? पर कोई जवाब नहीं। फिर जोर से 3 दस्तक। दरवाजे का हैंडल पागलों की तरह हिलने लगता है। और फिर एकदम सन्नाटा। 20 सेकंड तक पिन ड्रॉप साइलेंस। रवि को लगता है शायद वो चला गया, लेकिन अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटकर नीचे गिरता है और सामने विराट खड़ा है। सेक्शन 3, लाइब्रेरी की ओर भागना। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यहां से निकलो। रवि किसी तरह वहां से बचकर बाहर भागता है, लेकिन बाहर का नजारा तो और भी भयानक है। 100 से भी ज्यादा इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स अब पूरे कैंपस में ज़ॉम्बीज की तरह घूम रहे हैं। उनकी आंखें एकदम सफेद और चमक रही हैं। कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर काटने के गहरे निशान हैं और चेहरे पूरी तरह खून से सने हैं। वो मेन गेट को पूरी तरह ब्लॉक किए हुए हैं। तो रवि के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो छुपने के लिए सीधा कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में घुस जाता है। लाइब्रेरी के अंदर एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे दुबक कर रवि अपनी सांसें थामे बैठा है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो सारे संक्रमित लोग बाहर चले गए हैं। एकदम शांति हो जाती है। रवि को फाइनली लगता है कि चलो, जान बची। लेकिन तभी एक गरम चिपचिपी सी चीज सीधा उसके चेहरे पर गिरती है। खून की एक बूंद। जैसे ही रवि घबराकर धीरे से ऊपर देखता है, विराट उसी बुक शेल्फ के ठीक ऊपर बैठा है। बिना 1 सेकंड का भी मौका दिए वो सीधे रवि के ऊपर कूद पड़ता है। चीखें गूंजती हैं और पलक झपकते ही संक्रमितों की पूरी भीड़ उसे घेर लेती है। और जब कुछ देर बाद रवि की आंखें दोबारा खुलती हैं, तो वो पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। अब रवि भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। सेक्शन 4, आईआईजी की असली सच्चाई। अरे रुकिए, डर गई क्या? अपनी सांसें नॉर्मल कर लीजिए, क्योंकि ये खौफनाक वाकया असल में किसी हॉस्टल में नहीं हुआ है। ये तो एक आने वाली नई धमाकेदार फिल्म की कहानी है, जिसका आज हम इस एक्सप्लेनर में डिकोड कर रहे हैं।
जी हाँ, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन रातों रात तब्दील हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ में। इसे शॉर्ट में कहेंगे IIZ, और यही इस नई ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी फिल्म का नाम है। मतलब हॉरर और कॉमेडी का ऐसा तड़का जो आपको डराएगा भी और हंसाएगा भी। तो आइए देखते हैं कि इस तबाही की शुरुआत आखिर हुई कैसे। कहानी बड़ी ही मजेदार है। कॉलेज में चल रही होती है एक एक्सक्लूसिव प्री प्लेसमेंट पार्टी। अब वहां रखे हुए थे कुछ डेंजरस सीरम के क्लास, और हमारे कॉलेज के टॉपर्स जिन्हें हर चीज में आगे रहना है, उन्होंने गलती से उसे वेलकम ड्रिंक समझकर पी लिया। बस एक छोटी सी गलतीफहमी और शुरू हो गई पूरी ज़ॉम्बी तबाही। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कॉमेडी कहाँ है। तो भाई, आम इंजीनियरिंग के छात्र जब ज़ॉम्बी से बचने के लिए जुगाड़ लगाते हैं ना, तो वो तरीके इतने अजीबो गरीब और मज़ेदार होते हैं कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। और इस फिल्म से हमें इतनी उम्मीदें क्यों हैं? क्योंकि इसे लिखा है उन टैलेंटेड राइटर्स ने जिन्होंने हमें ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज दी हैं। मतलब एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन गारंटीड है। तो अपने कैलेंडर में डेट मार्क कर लीजिए, 15 मई। ये मजेदार रोलर कोस्टर राइड इसी 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अपने दोस्तों के ग्रुप को साथ लेकर जाना, क्योंकि हॉरर और कॉमेडी का ऐसा क्रेजी कॉम्बिनेशन बड़े पर्दे पर बहुत कम ही देखने को मिलता है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। इन भोले भाले छात्रों को ज़ॉम्बी बनने से आखिर रोकेगा कौन? और क्या ये दुनिया वाकई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़ के इस पागलपन का सामना करने के लिए तैयार है? सोचिएगा जरूर। और इसका असली जवाब तो 15 मई को थिएटर में ही मिलेगा। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी।